आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति के अनुसार थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूँगी। जो क्षेत्रीय भाषा का सिनेमा है उस पर सर ने जो इतना बेहतरीन जो है तरीके से समेटा है चीज़ों को कि लगभग जो है जो मैं बोलना चाह रही थी वह सभी कुछ आ चुका है। क्षेत्रीय सिनेमा ने अपनी ताकत जो है वो बता दी है। ये हम देख चुके हैं, जो सारे उदाहरण उन्होंने दक्षिण भारत के दिए, मैंने भी वही लिए हैं उदाहरण। और इसका एक सटीक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अब दर्शक जो है धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। वो हिंदी फिल्मों का दर्शक हो या फिर क्षेत्रीय भाषाओं का, आप उसके सामने जो भी परोस देंगे वो अब नहीं खाएगा, ठीक है, वो इनकार कर देगा। और इसका जो सटीक उदाहरण है हमारे सामने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डंकी, जिसने डंके तो बहुत बजाए थे, लेकिन देखिए स्थिति आप लोगों के सामने है कि वो उसे क्षेत्रीय भाषाओं से अगर उसकी तुलना की जाए तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाई है। मैंने एक प्रपत्र जो तैयार किया था वैश्विक धरातल पर हिंदी सिनेमा, उसके कुछ अंश ही मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सिनेमा एक परिचय। जापानी फिल्मकार कुरोसावा मानते हैं कि पूंजीवादी देश में ऐसी फिल्में बनती है जिनका असर मादक होता है। उन्हें ऐसा दर्शक चाहिए जो सोचने में असमर्थ हो। यहीं से सिनेमा उद्योग का दर्जा हासिल कर लेता है और एंटी थिएटर का नशा शुरू होता है। सिनेमा एक ऐसे दैविक मानव का सृजन करता है जिसे देखकर ही दर्शक रोमांचित हो उठता है। भारत में पिछले 10 दशकों से फिल्मों का विकास जिस रचनाशीलता के साथ हुआ, एंटी सिनेमा उसके हर पहलू पर बड़े ठिकाने से पर्दा डालकर आगे बढ़ता जा रहा है। 2001 के फिल्म फेयर के दौरान शाहरुख खान ने इसी तथ्य का खुलासा करते हुए कहा था कि हिंदी सिनेमा साम्यवाद की बजाय पूंजीवाद में विश्वास रखता है, बल्कि आए दिन उसका एक नए वाद में विश्वास पैदा होता रहा है। बीच के कुछ हिस्से में छोड़कर सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ती हूँ। विश्व स्तर पर हिंदी सिनेमा के वैश्विक रूप का इतिहास काफी पुराना है, मगर आज हिंदी सिनेमा उद्योग एक सामूहिक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है, जहां भारतीय फिल्म निर्माण, प्रचार प्रसार एवं प्रदर्शन कंपनियां विश्व के स्टॉक मार्केट की लिस्ट में शामिल हैं और विश्व स्तर पर उनके शेयर खरीदे गए। सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स का रूप ले चुके थे, मगर अब OTT ने दृश्य बदल दिया है। 2007 में संजय लीला बंसाली की फिल्म सांवरिया विश्व भर में 2000 प्रिंट के साथ प्रसारित की गई थी, जबकि आमतौर पर 250 से अधिक प्रिंट किसी भी फिल्म की नहीं बनती है। घरेलू बजट की तुलना में प्रवासी बाजार आज हिंदी फिल्मों की आसमान को छूती कीमत आंक रहा है। केवल विदेशी फिल्म वितरकों के संपर्क में आते ही 2 से 3 गुना अधिक मुनाफा देखा गया है। भारतीय फिल्म उद्योग एवं मीडिया ने 1000 करोड़ क्लब की उपाधि उन भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों को दी है जो भारत में या फिर विश्व के स्तर पर 1000 करोड़ या फिर उससे अधिक मुनाफा कमाती है। यहीं से 1000 या से 2000 करोड़ का क्लब तय करता है कि फिल्म की सफलता। बाहुबली, दंगल, RRR, KGF, पठान, जवान इत्यादि हाल में प्रकाशित फिल्में इसी श्रेणी में आती है। हिंदी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट तकनीकों का विदेश से आयात और विशेष रूप से हॉलीवुड से लिया गया प्रशिक्षण कारगर सिद्ध हो रहा है। हिंदी फिल्मों के अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक, फोटोग्राफर, डिजाइनर इत्यादि विदेश से ही लिए जाते हैं ताकि विश्व बाजार में उन्हें कैश किया जा सके। और ये देखकर पौधा किया है ना बुके। हिंदी सिनेमा पर वैश्वीकरण का क्रांतिकारी प्रभाव। तो फिर उनको 90 के दशक के आसपास बनी फिल्मों का न तो कोई अतीत से लगाव रहा है और न ही भविष्य के प्रति कोई झुकाव, न कोई परंपरा है और न ही कोई रास्ता ही ये सुझा पाती है, बल्कि उदारीकरण के बाजार में केवल एक बिकाऊ वस्तु का रूप ले चुकी है। ऊंचे पद पर आसीन, विलायती अवकाश मनाते, महंगी गाड़ियों में घूमते, बढ़िया ब्रांड के कपड़ों से सजी अपनी तराशी देह का प्रदर्शन करते, मैकडी और डोमिनो में विदेशी खानपान का मजा लूटते अभिनेता और अभिनेत्रियां संदेश दे रहे हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और कल हो ना हो
देसी इन फिल्मों में यदि कुछ बचा है तो वह है पराठा पकौड़े। कभी भारतीय संस्कृति की वाहक हिंदी फिल्में अब स्थानीय बोलचाल का सर्वव्यापी संस्करण बन चुकी है। इनके पात्र अब 2 दशकों से भी अधिक की अवधि में प्रवासी भारतीय के उच्च वर्ग उच्च जाति